बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है खैरियत से होंगे। जमात धाम फेडरल बोर्ड नेशनल बुक फाउंडेशन की किताब जिसमें आपने तशरीहात कर रहे हैं और सवाल जवाब के साथ नज़्म और गज़लों के सवाल जवाब के साथ जो है उनके तशरीहात भी करेंगे। तो आज मैं आपको सबक नंबर जो है वो 10 जिसका नाम है मिर्ज़ा खतूत गालिब, इसका जो है ना आपको तशरीह कराऊंगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये तशरीह बिल्कुल समझ आ जाएगी। अगर कोई चीज़ मुश्किल पेश आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आखिरी 2 सबक असबाक रह गए हैं, इंशाल्लाह ताला इसकी भी जल्द तशरीह मुकम्मल करा दूंगी। और बाकी ग्रामर की चीज़ें अपलोड हो चुकी हैं, बहुत लातादाद MCQs भी अपलोड हो चुके हैं। आप माई मिक्स चैनल पर जाकर उसकी प्लेलिस्ट ओपन करें, वहाँ आपको ग्रामर की सारी चीज़ें एक एक वीडियो में आपको नज़र आ जाएगी। शुरू करते हैं। बनाब मुंशी सखावत हुसैन मिर्ज़ा गालिब का पहला ख़त। आज मुझको बड़ी तशवीश है, यानी परेशानी है, मैं बहुत फ़िक्र में हूँ और ये ख़त मैं तुमको कमाल सरासीमगी में लिखता हूँ, यानी बहुत परेशानी में लिख रहा हूँ। जिस दिन मेरा ख़त पहुँचे, अगर वक्त डाक का हो, यानी डाक को भेजने का वक्त हो, तो उस वक्त ख़त जवाब लिख कर रवाना करो। यानी पहले वक्तों में डाक का टाइम होता था कि इस वक्त जो है ना वो डाक जाया करती थी और नहीं जाया करती थी। ठीक है, ये देखिए मेरी कैट मुझे पढ़ाने नहीं दे रही। अच्छा जी, उसके बाद यानी वक्त मुकर्रर होते थे कि 2 बजे डाक चलेगी या 3 बजे डाक चलेगी। तो कहते हैं अगर डाक का वक्त हो तो उस वक्त जवाब लिख कर रवाना कर दो, यानी भिजवा दो। और अगर वक्त ना रहा तो चारों न चार यानी मजबूर होकर या लाजमी दूसरे दिन ज़रूर मुझे जवाब भेज देना। मनशा तशवीश यानी मुझे बेचैनी है और इस्तराब का ये है, यानी वजह। मनशा कहते हैं वजह, तशवीश और इस्तराब दोनों का मतलब एक हो जाएगा कि मेरी बेचैनी का मकसद ये, मेरी बेचैनी की वजह ये है या मेरी बेचैनी के बायस ये है कि कई दिन से राजा भरतपुर की बीमारी की खबर सुनी जाती है। कि मैंने काफ़ी अरसे से, काफ़ी दिनों से राजा भरतपुर बीमार हैं, मैं उनकी खबरें सुन रहा हूँ। कल से और बुरी खबर शहर में मशहूर है, एक और ख़बर जो है ना वो शहर में मशहूर हो गई है कि और वो खबर ये नीचे लिखी हुई है कि राजा जो है साहब है वो फौत हो चुके हैं। यहाँ पे मेंशन कर दिया गया। इस नंबर 1 का मतलब है तुम भरतपुर से करीब हो, यानी तुम वहाँ के करीब रहते हो यकीन है कि तुमको तहकीकी हाल मालूम होगा, यानी तुम्हें बिल्कुल ठीक ठाक या दुरुस्त हाल का या असल बात का पता होगा। जल्द लिखो कि क्या सूरत है, यानी जल्दी से बताओ कि क्या सूरत हाल है या क्या हो रहा है। राजा का मुझको गम नहीं, यानी राजा के फौत होने का मुझे कोई दुख नहीं है, मुझको फिक्र जानी जी की है। अब यहाँ पे मेंशन नहीं है कि जानी जी उनके बच्चे का नाम है या उनके किसी दोस्त का नाम है। तो कह रहे हैं मुझे जो सबसे ज़्यादा फिक्र है वो जानी जी की है कि इस इलाके में तुम भी शामिल हो, यानी तुम उस इलाके के जो है ना वो करीब रहने वाले हो। साहबान अंग्रेज़ ने रियासतों के बाब में, यानी अंग्रेज़ जो साहब हैं, अंग्रेज़ जो लोग हैं, उन्होंने रियासतों के बारे में, बाब में यानी उनके बारे में एक कानून वज़ा किया, कानून बनाया है। यानी जिसकी जो रियासत है उसके बारे में कानून बनाया है। यानी जो रईस मर जाता है, यानी उस रियासत का कोई बड़ा आदमी है, रईस है, उसको मालिक है, और फौत हो जाता है, तो सरकार यानी अंग्रेज इस रियासत पर काबिज व मुतसर्रिफ होकर रईस ज़ादे के बालिग होने तक बंदोबस्त रियासत का अपने तौर पर करती है। अब जो फिक्र जानी जी जो आई थिंक बेटे का नाम है, वो कहते हैं कि अब मुझे फिक्र इस बात की है कि अंग्रेज़ों ने कानून बनाया है कि जब कोई रईस फौत हो जाता है तो सरकार यानी जो अंग्रेज़ हुकूमत है वो रियासत पर कब्जा कर लेती है और मुतसरफ यानी अपने इस्तेमाल में लाकर रईस ज़ादे के, यानी उनका जो अमीर का बेटा है, रईस का बेटा, उसके बड़े होने तक, बालिग होने तक, उसके बड़े होने तक बंदोबस्त रियासत का अपने तौर पर रखती है, उसका इंतज़ाम, उस रियासत का इंतज़ाम अपने कब्जे में रखती है। सरकारी बंदोबस्त में कोई कदीम और खिदमत मौकूफ़ नहीं हो जाता, यानी सरकारी खिदमत बंदोबस्त में, यानी सरकारी कामों में कोई पुराना जो है ना वो खिदमत गुजार जो है ना वो निकाला नहीं जाता, पुराना कानून जो है वो ख़त्म नहीं किया जाता, या पुराने काम करने वाले जो लोग होते हैं उनको निकाला नहीं जाता। इस सूरत में यकीन है कि जानी साहब का इलाका बदस्तूर कायम है। यानी इस सूरत में मुझे मालूम है कि जानी साहब का जो रियासत है, उसका जो जायदाद उसके हिस्से में आती है, वो बदस्तूर रिवाज के मुताबिक हो, उसी तरह कायम दायम रहे। मगर ये वकील हैं, यानी जो अंग्रेज़ हुकूमत है इनके वकील, इनके ख्याल रखने वाले हैं। मालूम नहीं मुख्तार कौन है, यानी इसके बारे में बाख्तियार कौन है, और हमारे बाबू साहब में और इस मुख्तार में सोहबत कैसी है। यानी हमारे बाबू साहब
यानी हमारा जो वो जानी जी हैं उनमें और इस मुख्तार में, यानी जो उसका मालिक होगा अंग्रेज होगा, उनमें सोबत कैसी है, यानी उनमें दोस्ती कैसी है, उनमें आपस में याराना कैसे है, उनके ताल्लुकात कैसे हैं, रानी से उनकी क्या सूरत है, यानी उनकी जो बेगम है राजा साहब की, तो रानी से उनके कैसे ताल्लुकात हैं, उनकी क्या जान पहचान है। अगर बाबू साहब की मोहब्बत का इलाका रखते हो, यानी अगर तुम बाबू साहब से मोहब्बत है, उससे कोई ताल्लुक है, लेकिन उन्होंने अजराह दूर अंदेशी तुमको मुतवस्सिल इस सरकार का कर रखा है, यानी अगर यानी उन्होंने, यानी वो जो वकी जानी साहब हैं या रानी साहब हैं, वो उन्होंने अजराह दूरअंदेशी अक्लमंदी का तरीका अख्तियार करते हुए तुमको मुतवस्सिल, यानी तुम्हें वसीला तलाश करने वाला उस सरकार का कर रखा है। यानी अगर तुम्हें उन्होंने उस सरकार का वसीला, उसका जो है ना जरिया, अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाने का जरिया अगर उन्होंने या वसीला तुम्हें बनाया है कि तुम जाके हमारे ताल्लुकात बेहतर करो, हमारा वसीला बनो, हमारे काम आओ अंग्रेज़ों से मुलाकात करने के, तो उन्होंने अक्लमंदी के तौर पर अगर तुम्हें इख्तियार दे दिया है और तुम लाउबालियाना जिंदगी बसर करते हो, और तुम कहते हैं तुम तो बिल्कुल जो है ना वो तुम्हारी जो जिंदगी है वो बेपरवाही वाली है, हालांकि मुझे पता है कि तुम्हारी जिंदगी जो है वो बेपरवाही है, लापरवाही वाली है। तुम अक्सर जो है ना वो नडरपन का मुजाहरा नहीं करते, तुम जो है ना वो तुम्हें इधर उधर ज़्यादा चीज़ों की परवाह नहीं होती। तो हो सकता है कि उन्होंने अक्लमंदी के तौर पर जो हो सकता है तुम्हें वसीला तलाश करने वाला तुम्हें अपना जरिया बना रखा है अंग्रेज़ हुकूमत और अपने दरमियान बातचीत का। तो जनहार हरगिज अब वो रविश ना रखना, यानी अब तरीका इख्तियार ना करना जो तुम्हारी लाभ वाला ना पाना बेपरवाहियों वाला जो तरीका है वो तुम इख्तियार ना करना, ठीक है, तुम सीधे हो जाना, सुधर जाना। अब तुमको ये लाजिम आ पड़ा, यानी तुम्हारे लिए अब ज़रूरी है जानी जी के साथ रोशनास हकाम वाला मकाम होना, कि जानी जी के साथ तुम्हारा जान पहचान वाली जगह होनी चाहिए, यानी तुम्हारे जानी जी के साथ जो है ना वो हुकाम वाला मकाम होना, यानी तुम्हारे इस तरह होना चाहिए कि तुम जो है ना उनके जरिए, तुम्हारे जरिए वो जान पहचान हुकाम बाला से करा लें या खुद जान पहचान जो है ना वो तुम्हारे जरिए कराना चाहें। तो इसका आसान मतलब है कि जानी जी के साथ रोशनास हुकाम वाला मकाम होना, यानी जानी जी के साथ तुम्हारे जान पहचान वाला हैसियत होना लाजमी है। और खवाही ना खवाही, चाहो या ना चाहो, बाबू साहब के हमेशा हमरा रहना, यानी वो जानी जो है जो बाबू साहब हैं, सॉरी जो अंग्रेज साहब हैं, उनके हमेशा साथ रहना। मेरी राय में यूं आया है, यानी मेरे ख्याल में यूं आई बात, मेरे दिमाग में ये बात आई है और मैं नहीं लिख सकता कि मौका क्या है और मसलहत क्या है, यानी मुझे नहीं पता कि क्या मौका या वहाँ पे क्या चल रहा है, और या मैं अच्छा मशवरा इस वक्त नहीं दे सकता कि असल यानी सुलह वाली बात है या इसका अंदाज क्या अपना जाए, इसका क्या तरीका अख्तियार किया जाए कि जानी जी भरतपुर आए हैं या अजमेर में। जानी साहब जो हैं वो भरतपुर में रहते हैं या अजमेर आ गए, ये भी शहर इंडिया के, किस फिक्र में है और क्या कर रहे हैं, यानी क्या सोच रहे हैं, या कोई उनको परेशानी तो नहीं है, या वो आजकल क्या काम कर रहे हैं। वास्ते खुदा के, अल्लाह के वास्ते, ना मुख्तसर ना सरसरी, ना यानी ना छोटा सा और ना ही आर्जी सा, यानी हल्का सा, बल्कि मुफस्सिल जो कुछ वाक़या हुआ हो, यानी पूरी तफसील के साथ जो कुछ वहाँ हो रहा हो और जो सूरत हो, यानी जो सूरत हाल हो, मुझको लिखो। और जल्द के मुझ पर ख्वाब और खौर हराम है, यानी उस वक्त तक मैं जो है ना सोना और खाना मेरे लिए, खौर कहेंगे खाना और ख्वाब कहेंगे सोना मेरे लिए हराम है, यानी मुझे नींद नहीं आएगी और मैं खाना भी नहीं खा सकूंगा जब तक मैं पूरी तफसीलात मालूम नहीं कर पाऊंगा। कल शाम को मैंने सुना, यानी कल शाम को मुझे पता चला कि आज सुबह किला नहीं गया, कि आज सुबह किला नहीं गया, यानी कल शाम को मैंने सुना कि आज मैं सुबह जो है ना वो किले नहीं गया, यानी बादशाह के महल नहीं गया, और ये ख़त लिखकर अजराह एहतियात, यानी एहतियात के तौर पर या मोहतात होकर बैरिंग रवाना किया, यानी बगैर टिकट के रवाना किया। तुम भी इसका जवाब बैरिंग रवाना करनी, तुम भी बगैर टिकट के दे देना। आध आना ऐसी बड़ी चीज़ नहीं, डाक के लोग बैरिंग खत को ज़रूरी समझकर पहुंचाते हैं कि उस वक्त आने इस्तेमाल होते थे पैसे की जगह, रुपए के जो है ना वो आने हुआ करते थे, एक आना दो आने। तो कहते हैं बस डाक के लोग जब समझते हैं कि बहुत ज़रूरी खत है, बंदे को टाइम नहीं मिला कि इसमें जो है वो टिकट लगा सके, तो उसको ज़रूरी समझ कर जल्दी पहुंचा देते हैं। जब इस महल्ले में जाना होता है तो इसको भी ले जाते हैं, जब जिस महल्ले का ख़त होता है तो वहाँ जाते हैं, या जिस जगह ख़त होता है तो वो ये ख़त भी ले जाते हैं। ज़्यादा क्या लिखूँ, परेशान हूँ, ज़रूरी जवाब तलब, यानी तुम्हारे जवाब का आपको पढ़ाते पढ़ते देखिए मेरी कैट जो है ना वो
मेरे ही घुटनों से लग कर सो गई है, मेरा ख्याल है ये भी लेक्चर सुन रही है। चलो जी अगला खत पढ़ते हैं। बना मीर मेहदी मजरू, कहाँ फिर रहे हो, यानी कहाँ आजकल क्या कर रहे हो, इधर आओ, यानी मेरी बात सुनो, खबरें सुनो, यानी मैं तुम्हें खबरें सुनाता हूँ, सुनो। दरबार लॉर्ड साहब का मीरठ में हुआ, यानी लॉर्ड साहब जो है ना वो मीरठ में आए और उन्होंने वहाँ पे महफिल मुनक्किद की या मीटिंग की, जिसको दरबार कहा गया है। दिल्ली के इलाके के जागीरदार बामवज्जिब, यानी उस वजह से जो दिल्ली के इलाके के जागीरदार हैं वो हुक्म कमिश्नर, यानी कमिश्नर के हुक्म पर दिल्ली और मीरठ गए। ठीक है, तो जो दिल्ली के इलाके के जो जागीरदार हैं वो कमिश्नर के हुक्म पर दिल्ली और मीरठ गए। मवाफिक दस्तूर, यानी दस्तूर के मुताबिक कदीम मिल आए, दस्तूर कदीम मिल आए, यानी क्या कहते हैं, दस्तूर के मुताबिक जो है ना पुराने तरीके के मुताबिक वो जाकर वहां पे मिल आए। गर्ज ये पंज शब्बा, यानी जुमेरात 29 दिसंबर को पहर दिन चढ़े, यानी दिन आधा गुजर चुका है, लॉर्ड साहब यहाँ पहुंचे हैं। काबली दरवाजे की फसील, यानी शहर की दीवार जो है, काबली दरवाजे की जो शहर की दीवार है वो तले डेरे हुए, यानी वहां पे महफिल हुई, वहां पे मीटिंग हुई, वहां पे दरबार लगा। उसी वक्त तो यूं की आवाज सुनते ही मैं सवार हो गया, यानी उसी वक्त तो मैं तोपों की आवाज, उसी वक्त तोपों की आवाज सुनते ही मैं सवार हो गई, यानी मैं चला गया। मीर मुंशी से मिला वहां पे, इनके खेमे में बैठकर साहब सेक्रेटरी को खबर करवाई। अब साहब सेक्रेटरी यहाँ पे कौन है, सेक्रेटरी का सेक्रेटरी लिखा हुआ है कि साहब को हमने इतला दी, जवाब आया कि फुर्सत नहीं, यानी वो सेक्रेटरी की तरफ से जवाब आया कि हम फारिग नहीं, आपसे नहीं मिल सकते। ये जवाब सुनकर नाउमीदी की पोट बांध कर ले आया, यानी मैं नाउमीद होकर, मायूस होकर अपना सामान जो था वो वापस उठा कर ले आया, यानी मैं खुद ब खुद वापस आ गया। इसका मतलब ये भी मैं नाउमीद होकर वापस आ गया। हर चंद पेंशन, यानी इनकी पेंशन के मैं बात होते हैं कि कम अज कम मेरी पेंशन के बाब में, के मामले में हनूज लाव नाम नहीं, यानी ना और बात नहीं, ना हाँ है या ना है, यानी गैर यकीनी सूरत हाल है, यानी मेरी पेंशन के बारे में जो है ना वो ना हनूजला व नाम, हनूजला का मतलब था ना, और वनाम का मतलब होता है हाँ, यानी गैर यकीनी सूरत हाल है, मगर कुछ फिक्र कर रहा हूँ, यानी उसके बारे में सोच रहा हूँ, देखो क्या होता है। लॉर्ड साहब कल या परसों जाने वाले हैं, यहाँ कुछ कलाम व प्याम नहीं है, यहाँ कोई बातचीत नहीं है, नहीं मुमकिन हो नहीं सकती। तहरीर डाक में भेजी जाएगी, यानी उसके बाद लिख कर जो है डाक में भेजा जाएगा, देखिए क्या सूरत हाल पेश है, यानी मैं लिख कर डाक में भेज दूंगा, उसके बाद देखें क्या मामला पेश आता है या क्या नतीजा निकलता है। मुसलमानों की इमलाक, यानी उनकी जो जायदाद है, उसकी जो उनकी जो ज़मीनें हैं उसकी वागजाश्त का हुक्म आम हो गया, यानी छोड़ने या उनको बहाल करने का हुक्म लगा दिया गया है कि वो अब ये कोई कानून है कि जिसमें मुसलमान ज़मीनें या ले सकते हैं या फिर छोड़ सकते हैं। जिनको किराए पर मिली हैं उनको किराया माफ़ हो गया है, यानी जो किराए पे जिन पे ज़मीनें थी वो उनको किराया माफ़ कर दिया गया है। आज यकशंबा यानी इतवार यकम जनवरी 1860 है, पहर दिन चढ़ा है, दिन के यानी पहले हिस्से में। ये खुद खत तुमको लिखा है, अगर मुनासिब हो यानी ठीक लगे तो जानो तो आओ, अपनी इमलाक पर कब्जा करो, यानी वो जो मुसलमानों की इमलाक पर जो है ना वह बहाल कर दी गई, उनका छोड़ना, यानी अंग्रेज़ों ने इसका कहने का मतलब यह है कि अंग्रेज़ों के पास जो इमलाक थी, जो ज़मीनें थी वो उन्होंने छोड़ दी हैं, तो जिनको किराए पर मिली थी उनको किराया भी माफ़ कर दिया गया, तो तुम्हारी ज़मीनें जो थी वो आप आकर जो है ना आप अपनी ले लो, या जो भी तुम्हारी इमलाक थी, मलकियत थी, वो आकर ले लो, चाहो यहीं रहो चाहो फिर चले जाओ, यानी चाहे तो मेरे पास रहो या फिर वापस चले जाओ। मीर सरफराज हुसैन और मीर नसीरुद्दीन मीरन को मेरी दुआएं कहना, इनको सलाम देना। हकीम मीर अशरफ अली के बाद कि ये कह देना, यानी उनको ये जवाब देना कि वो हबूब की जो तुमने मुझको दी थी, यानी वो जो दवा की गोलियां, हबूब कहते हैं दवा की गोलियां, तो जो तुमने मुझे दी थी इनका नुस्खा जल्द लिख कर भेज दो। अल्लाह मौजूद, अल्लाह के सिवा किसी और का वजूद, मा सवाए मौदूम, यानी अल्लाह के सिवा किसी और का वजूद हकीकी नहीं है। उम्मीद है आपको समझ आ जाएगा। कुछ चीज़ें मुश्किल हैं बेटा, लेकिन इसको अगर बार बार पढ़ेंगे, एक दो दफ़ा सुनेंगे तो इंशाल्लाह ताला ये आपको लेक्चर अच्छी तरह समझ आ गया होगा। उम्मीद है अल्लाह ताला आपको दीन और दुनिया में कामयाबी अता फरमाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें, और जाते जाते मेरी बिल्ली को मानो को देखते जाएं।
बिल्कुल जो है ना वो सो चुकी है, बिल्कुल ही लेक्चर सुनते सुनते मेरे घुटने से लगकर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।